जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा मंथली वाइज करंट अफेयर्स टेस्ट लिया जा रहा है। इसी का जो है ना आज टेस्ट नंबर 29 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 13/1/2024 को टेस्ट हुआ था। इसमें आपका एशियन हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन है और बाकी आपका नवंबर मंथ का जो है ना आपका 100 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आपका इस क्लास में हम करंट अफेयर्स करवाने वाले हैं जो आपका मंथ होगा नवंबर माह का होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद का टेस्ट नंबर 30 करवा चुके हैं। इसके पहले आपका जो है ना सारा जो आपका क्या बोलता है सितंबर तक और अक्टूबर तक, ये सारा जनवरी से लेके जो है ना आपका अक्टूबर तक सारा हम क्लास करवा चुके हैं। जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जनवरी से लेके जो है ना आपका दिसंबर तक आपको सारा मिल जाएगा। और एक क्लास में आपका रिवीजन क्लास आएगा जो आपका पूरा 12 मंथ का आपका करंट अफेयर्स रहेगा 1000 क्वेश्चन का। तो उसको जो है ना आपका हम उसको भी हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, तो सभी लोग उस क्लास को लास्ट में देख लीजिएगा। आपका हर जगह से जो है ना आपका करंट अफेयर सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा मंथली वाइज जो है ना हर वो मंथ का सारा क्लास जो है ना प्लेलिस्ट में आप देखिएगा सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम नवंबर मंथ का कंप्लीट करने वाले हैं। बस एक ही सेट जो है था ना इसी मंथ का सिर्फ बच गया था, बाकी हम सारा करवा चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 101 नंबर से है, तो ध्यान पर पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में जो है ना सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नवंबर मंथ का है, ये नवंबर मंथ का है, बाकी दिसंबर करवा चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि नवंबर 2025 में भारत पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में किसकी मूर्ति का नाम जो है ना अनावरण कर संविधान दिवस मनाया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि नवंबर 2025 में भारत पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में किसकी मूर्ति का अनावरण कर संविधान दिवस मनाया, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 102 नंबर है, कह रहा है राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है ना कब मनाते हैं, बताइए। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, सबको पता है कि 26 नंबर को राष्ट्रीय जो है ना संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी को जो है ना विधि दिवस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, कितने नंबर के, बताइए। जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश बने कितने नंबर के, बताइए। तो 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 53 नंबर के बने। कितने नंबर के, 53 नंबर के। क्रम भी पूछता है इसलिए क्रम भी याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है ना जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है ना क्या है, बताइए। कह रहा है लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है क्या है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तीसरा रैंक है। क्या है, तो तीसरा रैंक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा नवंबर 2025 में किस राज्य के विधानसभा में बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 जो है ना पारित किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। करा नवंबर 2025 में किस राज्य के विधानसभा में बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया गया, बताइए कहाँ किया गया। 105 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, असम में किया, कहाँ किया गया, असम में, ठीक है। आगे करा है कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए किसको किया गया है। 106 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, श्री श्री रविशंकर को किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि चर्चित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियासिस स्पोर्ट अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया, बताइए। करा चर्चित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियासिस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के 91 ग्रैंड मास्टर जो है ना कौन बने, बताइए। भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने, बताइए क्या होगा। तो 108 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राहुल वी.एस. बने। कौन बने, राहुल वी.एस. बने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कल नवंबर 2025 में INS माहे कहाँ भारतीय नौसेना में जो है ना शामिल किया गया, बताइए। कल नवंबर 2025 में INS माहे कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, मुंबई। कहाँ किया गया, मुंबई में। नेक्स्ट आइए, करा कि चर्चित बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जिसका हाल ही में निधन हुआ, इनकी पहली व आखिरी फिल्म जो है क्रमशः साबित हुई थी, कौन था, बताइए। तो पहली फिल्म बोलेगा तो दिल भी तेरा हम भी तेरे, और लास्ट मूवी बोलेगा तो क्या था, 21 था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बोल रहा है कि गलत कथन कौन सा, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए।
तो देखिए पहला करा G20 पहली बार किसी अफ्रीकी देश जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी, क्या है सही है। इसकी थीम बोलेगा एकजुटता, समानता व साधारणता था, ये भी क्या है सही है। और सिंगापुर, मिस्र, नाइजीरिया, अंगोला आदि विशेष आमंत्रित सदस्य थे, ये भी क्या है तो सही। इसमें उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त में से क्या होगा, सभी सही, गलत क्या है तो कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर विश्व का पहला कैशलेस देश बना है, कौन बना है बताइए। हाल ही में आधिकारिक तौर पर विश्व का पहला कैशलेस देश कौन बना है बताइए। तो 112 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वीडन है। क्या है तो स्वीडन है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में बिहार के 6ठे व भारत के 94वें रामसर साइट किसे घोषित किया गया बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में बिहार के 6ठे व भारत के क्या है 94वें रामसर साइट किसे घोषित किया गया बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे से हो गोगाभील झील को जो है ना घोषित किया गया। बिहार का 6ठा है और भारत का क्या है 94वां है। नेक्स्ट आइए कराए 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। इसमें गलत पूछ रहा है कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, इसमें बोल रहा है गलत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए इसमें फोकस कंट्री बोलेगा जापान को बनाया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बोलेगा तो स्किन ऑफ यूथ है, ये भी क्या है सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो कौन है, उबेई मार दियोस है, ये भी क्या है सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बोलेगा तो कैटी पेरी है, ये क्या है तो गलत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बोलेगा तो कौन है, जो है ना कौन है जॉस सेफिया है, ओस्टन है। ठीक है, तो ये उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है। यहाँ पे ए बी सही है लेकिन डी क्या है तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए ढाका मतलब बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता बने हैं, कौन बताइए। ढाका बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता कौन बने हैं। 115 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत बने। कौन बने, भारत बना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर जो है ना किसके नाम पर रखा गया बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कराए कि हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है बताइए। 116 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हैदराबाद में विश्व की सबसे बड़ी लीप इंजन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा को किस कंपनी द्वारा जो है ना स्थापित किया गया बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हैदराबाद में विश्व की सबसे बड़ी लीप इंजन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा को किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया बताइए, क्या होगा। 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, सेफ्रॉन। क्या होगा तो सेफ्रॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य हम अभियान किसके द्वारा जो है ना शुरू किया गया बताइए। कह रहा है विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य हम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है बताइए। तो 118 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग क्या होगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको जो है ना स्टार्ट किया गया, मतलब शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए करा सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी बताइए। तो 119 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चक्रवात तितवा के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ व भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत जो है ना कौन सा ऑपरेशन चलाया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में चक्रवात तितवा के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ व भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत जो है ना कौन सा ऑपरेशन चलाया है बताइए। ऑपरेशन का नाम क्या है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑपरेशन क्या है तो सागर बंधु है। क्या है, ऑपरेशन जो है ना सागर बंधु है। नेक्स्ट आइए कराए 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी बताइए। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी जो है ना किसके द्वारा की जाएगी। 121 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 122 कर रहा है कि वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष बनेंगे, कौन बनेंगे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बोल रहा है कि वर्ष जो है ना 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए भारत व नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास के 19वें संस्करण का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया बताइए। और यहाँ पे बात करेंगे सूर्य किरण जो अभ्यास होता है ना किन दो देश के बीच होता है, भारत और नेपाल के बीच होता है। जिसे पूछा 19वां संस्करण जो है ना कहाँ आयोजन किया गया, तो ये किया गया उत्तराखंड में। कहाँ किया गया, उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट आइए करा चर्चित हैली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है बताइए। चर्चित हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो है ना कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, इथोपिया में। कहाँ, इथोपिया में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा चर्चित सेनकाफू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का कारण है बताइए। करा चर्चित सेनकाफू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का कारण है बताइए, कौन सा दो देश है।
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चीन और क्या है तो जापान है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार की किस वन क्षेत्र की वन जीव अभयारण्य जो है ना घोषित करने का निर्देश दिया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार की किस वन क्षेत्र की वन जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, बताइए कौन सा क्षेत्र है। तो 126 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सारंडास वन क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन के दौरान कहाँ देश के पहले ड्रोन सिटी और एक नई स्पेस सिटी की है ना आधारशिला रखी है, बताइए कहाँ रखा है। 127 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा आंध्र प्रदेश। कहाँ तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आइए, विश्व का पहला देश बना है जिसने हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी जो है ना लागू किया, बताइए। विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया, बताइए कौन सा देश है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। यहाँ पे क्या होगा तो सिंगापुर होगा, क्या होगा सिंगापुर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया। 129 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय हॉकी के 10 वर्ष पूरा होने का उत्सव जो है ना कब मनाया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरा होने का उत्सव जो है ना कब मनाया गया, बताइए। तो 130 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 7 नवंबर 2025 को जो है ना बनाया गया। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में नौरादेही वन्य अभयारण्य को भारत का तीसरा चीता स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य को भारत का तीसरा चीता स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह अभयारण्य जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। 131 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। आइए करा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA 2025 के अनुसार GDP प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर विश्व का नंबर 1 सहकारी संगठन जो है ना कौन बना है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA 2025 के अनुसार GDP प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर विश्व का नंबर 1 सहकारी संगठन जो है ना कौन बना है, बताइए कौन बना है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा अमूल बना है। कौन बना है, अमूल बना है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का पहला प्राइवेट कमर्शियल सेटेलाइट का प्रक्षेपण जो है ना जनवरी 2026 में किसके द्वारा किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत का पहला प्राइवेट कमर्शियल सेटेलाइट का प्रक्षेपण जनवरी 2026 में किसके द्वारा किया जाएगा, बताइए। तो 133 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, किसको, बताइए। हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, किसको, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लखनऊ। किसको किया, लखनऊ को। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO को किस कैटेगरी में निर्वाचित जो है ना किया गया, बताइए क्या होगा। 135 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कैटेगरी क्या होगा, बी परिषद होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की पहली महिला पायलट जो है ना कौन थी, बताइए। भारत की पहली महिला पायलट जो है ना कौन थी, तो पायलट का नाम क्या था, पायलट का जो नाम था ना क्या था, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सरला ठकराल था। नेक्स्ट आइए करा हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको किया गया, बताइए। 137 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जय शाह, जो 6 बॉल में जो है ना 12 छक्का मारा है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 138 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जकार्ता है। कौन सा शहर है, जकार्ता है। नेक्स्ट आइए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में नई दिल्ली का स्थान कितना है, तो नई दिल्ली का स्थान जो है ना चौथा है। क्या है, चौथा है। नेक्स्ट आइए हाल ही में कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला के नाम से प्रसिद्ध भारत के चर्चित व्यक्तित्व का निधन हो गया, जिसका संबंध किससे है, बताइए क्या होगा, तो भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट आइए शतरंज का FIDE विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो है ना खिलाड़ी कौन बने हैं। शतरंज का FIDE विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी बने कौन बने, बताइए।
41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जवोखिर सिंड्रोम बने हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप के विजेता जो है ना कौन बने, बताइए। पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन बने हैं? 142 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन बने? भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग 2026 नीलामी से सबसे महंगे खिलाड़ी बनी थी, कौन, बताइए। हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, उनका नाम क्या है, बताइए। तो नाम क्या है? दीप्ति शर्मा है। कौन है? दीप्ति शर्मा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किस ग्रह के क्रेटर का नाम भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर जो है ना रखा गया, बताइए। करा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किस ग्रह के क्रेटर का नाम भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर जो है रखा गया, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो 144 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मंगल होगा। क्या होगा? मंगल होगा। आगे कह रहा है कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत व्यापार संगठन ITPO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। 145 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जावेद अशरफ को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का जो शब्द है किसे घोषित किया गया है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पैरासोशल को जो है ना घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि रोजर फेडरर कब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है ना शामिल होगा, बताइए। कह रहा है कि रोजर फेडरर कब अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में जो है ना शामिल होंगे, कब होंगे, बताइए। तो 147 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2026 में। नेक्स्ट आएगा यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कृति सुरेश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा नार्को आतंकवादी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन जो है ना चलाया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नार्को आतंकवादी के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, साउथर्न स्पीयर जो है ना चलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया कब से कब तक, बताइए। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया गया कब से कब तक, बताइए। 150 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1 से 15 नवंबर 2025 के बीच मनाया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि नवंबर 2025 में बिहार के गृह मंत्री कौन बने, बताइए। नवंबर 2025 में बिहार के गृह मंत्री कौन बने हैं? सबको पता है कौन बने? सम्राट चौधरी बने। कौन बने? सम्राट चौधरी। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि न्यूयॉर्क मेयर चुनाव 2025 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऐतिहासिक जीत जो है ना हासिल की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है न्यूयॉर्क मेयर चुनाव 2025 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, बताइए। किसने हासिल किया है? 152 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जोहरान ममदानी ने जो है ना हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है 20 नवंबर 2025 को 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 20 नवंबर 2025 को 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गोवा में किया। कहाँ किया गया? गोवा में। नेक्स्ट आइए थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता जो है ना कौन बनी है, बताइए। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? 154 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फातिमा बोस जो है ना मैक्सिको की है, वही बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नवंबर 2025 में किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नवंबर 2025 में किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया, किसको दिया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सऊदी अरब को दिया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? एक खुलेगा गुरुग्राम में। कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम में खुलेगा। नेक्स्ट आइए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं कितनी बार? 10वीं बार। कितनी बार? 10वीं बार। नेक्स्ट आइए कर हॉर्निवल महोत्सव 2025 के लिए कंट्री पार्लर किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया है यूके। क्या होगा? यूके। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, इसमें गलत कौन सा है? तो देखिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के बारे में बोला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य बोलेगा तो महाराष्ट्र को सही है। सर्वश्रेष्ठ नगरीय स्थानीय निकाय बोले नवी मुंबई को सही है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बोलेगा डुब्बी गली गनली पल्ली गाँव को, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत कोई नहीं, सारे कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किसके द्वारा दी जाती है, बताइए। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किसके द्वारा दी जाती है? 160 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि नवंबर 2025 में आयोजित 7वें कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक जो है ना कहाँ संपन्न हुई है?
नवंबर 2025 में आयोजित 7वीं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक जो है ना कहाँ संपन्न हुई बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, करा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन रहा है बताइए। तो 162 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लुंड यूनिवर्सिटी रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाल ही में तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसके संदर्भ में सत विकल्प का जो है ना चयन करें। इसमें सत कथन कौन सा है बताइए, क्या होगा। कह रहा है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसके संदर्भ में सत विकल्प कौन सा होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, यह सिक्किम का लेप्चा समुदाय के पारंपरिक क्या है, संगीत जो है ना वाद्य यंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि बुकर पुरस्कार 2025 के उपन्यास फ्लैश के लिए किसे सम्मानित किया गया बताइए। बुकर पुरस्कार 2025 के उपन्यास फ्लैश के लिए किसे सम्मानित किया गया है बताइए, क्या होगा। तो 164 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डेविड सलेजले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ बताइए। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये किया गया है ग्योंजू दक्षिण कोरिया में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय बोरियर किन देशों के जो है ना मध्य हुआ है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय बोरियर किन देशों के मध्य हुआ है बताइए। कौन सा दो देश है बताइए, क्या होगा। तो 166 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा भारत के जो है ना मध्य हुआ है। चलिए आगे देखिए करा नवंबर 2025 में सोनापुर व पुरी के बीच को वर्ष 2025-26 हेतु ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है, जो अवस्थित है कहाँ बताइए। तो ये अवस्थित कहाँ है, तो ये है ना उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है। तो सोनापुर और पुरी बीच को वर्ष 2025-26 हेतु ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, जो अवस्थित है कहाँ, उड़ीसा में। नेक्स्ट है करा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर पुनः एक बार शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का जो रैंक रहा है ना कितना रहा है बताइए। तो भारत का रैंक जो है 85 है। कितना भारत का रैंक कितना, हेनले पासपोर्ट में कितना, 85वां स्थान है। नेक्स्ट आइए करा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई कब बताइए। तो ये मनाया गया 15 नवंबर 2025 को मनाया गया। नेक्स्ट है अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। यहाँ पे पार्टी है, कौन सा पार्टी कितना सीट जीता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कितना 89 सीट लाया, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू कितना 85 सीट लाया, सही है। और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बोलेगा तो 27 सीट लाया, ये क्या है तो गलत, 27 नहीं कितना 25 सीट लाया है। ठीक है, इसलिए सी नंबर गलत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बोले 19 सीट लाया, तो क्या है सही है। तो ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत। यहाँ पे 27 नहीं क्या होगा 25 होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि हाल ही में पेड़ों की माँ के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ता का निधन हो गया, जिसका नाम मूल नाम क्या था। इनका जो मूल नाम था ना क्या था, इनका जो मूल नाम क्या था, सालू मर्दा थिमक्का था। नेक्स्ट है करा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर क्रमशः पुरुष व महिला के रूप में किन्हें चयन किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर को का जो है ना मतलब महिला में पुरुष में किनको चुना गया है। तो बात करें पुरुष में जो है ना सेनुरन मसामी लौरा वोल्ड वाइल्ड को चुना गया है, जो दोनों क्या है दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, मतलब पुरुष में बोलेगा तो सेनुरन मथुसामी और महिला बोलेगा लौरा क्या है वोल्वा ईड, ये दोनों क्या है दक्षिण अफ्रीका के। ये दोनों को जो है चुना गया है अक्टूबर मंथ का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए कि विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा बताइए। विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा जो है ना कौन सा है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय क्या है हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कराए कि हाल ही में भारतीय मूल के गजाला हाशमी कहाँ की उपराज्यपाल चुनी गई है। भारतीय मूल के गजाला हाशमी कहाँ की उपराज्यपाल चुनी गई है, कहाँ की चुनी गई है, ये चुनी गई है वर्जीनिया की। कहाँ की, वर्जीनिया की चुनी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंगोला व बोत्सवाना की आधिकारिक राजकीय यात्रा की गई थी, कब किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंगोला व बोत्सवाना की आधिकारिक राजकीय यात्रा की गई थी, कब किया गया था। तो ये किया गया था 8 से 13 नवंबर 2025 के बीच किया गया था। नेक्स्ट है करा कि वर्क टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यूएई ने शुरू किया है। आइए करा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है किसको। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, किसको शामिल किया गया है। ये शामिल किया गया बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश है। ठीक है, आइए करा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ना ये मनाते 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा हाल ही में शेफाली वर्मा किस राज्य के महिला आयोग के जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बनी है। किसकी बनी है, तो ये बनी है ना, ये बन गई है हरियाणा की। कहाँ की बनी है, हरियाणा की। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, कह रहा है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है मालदीव बना है। कौन बना है? मालदीव बना है। ठीक है। आगे कह रहा है किसे इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से जो है ना सम्मानित किया? किसको किया गया बताइए? तो 181 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जन जन तक पहुंचाने व डिजिटल शक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु युवा एआई फॉर ऑल नामक मुक्त राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम किसी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया? बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि ढाका में आयोजित 24वां एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ढाका में आयोजित 24वें एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसका संबंध किस राज्य से है? अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जो है ना गुजरात से। किससे? गुजरात से है। नेक्स्ट आइए, करा कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में जो है किसको जो गलत मिला है, इसमें जो है ना अब गलत छाटना, इसमें गलत कौन सा है बताइए? यहाँ पे भाषा और यहाँ पे क्या है पुरस्कृत, कौन सा भाषा में किसको मिला है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, हिंदी भाषा में सुशीला शुक्ला को मिला है, सही है। मैथिली में जो है ना मुन्नी कामत को मिला है, सही है। और संस्कृत में बोलेगा तो गैंगो सेट्टी शिव कुमार को मिला, ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो है ना गलत है। अंग्रेजी में बोलेगा तो नितिन कुशलपा को मिला है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 186 का है कि हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? इसका विजेता बोलेगा तो भारत है, उपविजेता बोलेगा तो कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट है कराची गलत मिलान का चयन करें। यहाँ बोल रहा है गलत कौन सा है? देखिए, 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलेगा कौन है? संजय मूर्ति है, ये क्या है? सही है। राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार बोलेगा अजीत डोभाल है, क्या है? गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोलेगा अजीत डोभाल, ना कि उप सुरक्षा, ठीक है, इसलिए बी नंबर गलत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक बोलेगा तपन कुमार डेका है, सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बोलेगा विजय कुशवाहा हाटकर, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए मुख्यालय दिया और संगठन दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बात करें कहाँ है? तो रोम में है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय बोलेगा द हेग नीदरलैंड में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 4, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए, देश और क्या है? राजधानियाँ हैं। चलिए बताइए, बोल रहा है इसमें जो है ना गलत मिलान का चयन करें। मतलब बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया, सही है। हंगरी का बुडापेस्ट, सही है। स्पेन का मैड्रिड, सही है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ना कि हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई, इसलिए डी नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है गलत मिलान का चयन करें। यहाँ पे फसल खदान है और यहाँ पे क्या है? भारत में प्रथम। मतलब कौन सा फसल जो है ना भारत में क्या है, मतलब खदान के उत्पादन में क्या है? तो प्रथम है। बताइए, बोला इसमें गलत कौन सा है? सूरजमुखी बोलेगा कहाँ, कौन सा राज्य? कर्नाटक, सही है। मक्का बोलेगा तो जो है ना मध्य प्रदेश है, क्या है? तो गलत है, बी नंबर गलत है। झूठ बोलेगा पश्चिम बंगाल, सही है। प्राकृतिक रबड़ बोलेगा तो केरल, सही है, ठीक है। यहाँ पे गलत क्या हो? बी नंबर गलत है। ए और सी डी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए, कहा कि भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में चांदी का उत्पादक जो है ना, सर्वाधिक चांदी का उत्पादक कहाँ होता है? ये होता है कहाँ? तो राजस्थान में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा पीएम मोदी द्वारा भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए, पीएम मोदी द्वारा भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है? बताइए, रोहन बोपन्ना का जो संबंध है ना किस खेल से? टेनिस से। किससे? टेनिस से है। नेक्स्ट आइए, करा कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? ये किया गया विश्वजीत सहाय को किया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया विश्वजीत सहाय को। नेक्स्ट करा कि क्वाड देशों के मध्य आयोजित मालाबार अभ्यास 2025 किन सेनाओं के बीच की गई है? ये किया गया नौसेना के बीच किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हो गया, जिनका संबंध किससे है? बताइए, इनका जो संबंध है ना, इनका जो संबंध है ये है डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के खोजकर्ता के रूप में इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारत का एकमात्र राज्य जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा राज्य है? सबको पता है कौन सा राज्य है? तो केरल है। नेक्स्ट है करा संयुक्त राष्ट्र बाल सम्मेलन 2025 में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र बाल सम्मेलन 2025 में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? ये बना है कौन सा देश है? तो ये जो है ना देश का नाम क्या है? बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है,
ठीक है। आइए करा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, करा अभ्यास मित्र शक्ति ध्वरपजिश का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य कहाँ किया गया, बताइए। अभ्यास मित्र शक्ति ध्वरपजिश का आयोजन भारत श्रीलंका के मध्य कहाँ किया गया है। ये किया गया कर्नाटक में। कहाँ किया है, कर्नाटक में। चलिए आगे देखिए, करा कि 10 नंबर को जो है ना मनाया गया विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं 10 नंबर को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा तो 28 फरवरी को मनाते हैं। तो बोल रहा है विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया गया 10 नंबर का थीम क्या है, इसका जो थीम है ना, ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर क्या है 2050, मतलब 2000 कितना है 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना ए होगा। ठीक है, तो ए रहा आपका नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स 100 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। तो आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।